हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरे तो शॉर्ट वीडियो आते हैं, मैं इसलिए इस मेरा वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता है, आप लोग जानते ही होंगे। और मैं बहुत हिम्मत की थी ना कि मेरे साथ भले इतना बड़ा हादसा हो गया था, लेकिन मैं अपने अंदर इतना हिम्मत लाई थी कि मैं अपने इन मासूम बच्चों को ना मैं अच्छी जिंदगी दूं, उन्हें पढ़ाऊं, उन्हें लिखाऊं। पर हिम्मत ही नहीं हो रही है अब। इतना दुख था, इतना ये था, पर मैं उस समय में संभल गई थी। मुझे कोई संभालने वाला नहीं था। मैं आज भी ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ कोई मुझे संभालो या मेरा खर्चा उठाओ या मेरा कुछ, ऐसा कुछ नहीं। मैं उतना हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी आज पता नहीं कैसे सबके सब हो गए। पापा आए तो उनकी दिमाग पता नहीं कैसी हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बेटे से भी ज्यादा मुझे मानते थे, मुझे इतना पढ़ाया लिखाया हर चीजें। मेरे बच्चे जो है बचपन में, इन लोग का बचपना समझो यहीं थे ही। मैं मात्र 2 महीना अपने ससुराल में थी, और वो सब चीजें मैं अपने ब्लॉग वीडियो बनाऊंगी, उस सब पे अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करूंगी। आप लोग सुनिएगा कैसे क्या हुआ था। लेकिन इस समय ना बहुत ज्यादा घुटन जैसी होती है। भगवान जी ने सब कुछ छीन लिया मेरा, किसी को नहीं सोच छोड़े। जैसी कंडीशन है कि कितना दिन से आज मैं बीमार चल रही हूँ, करीब 15-20 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक नहीं हो रही है। और कल परसों से तो और ज्यादा सर दर्द हो रहा है। क्या ये लोग तो हमेशा सिर्फ पैसे, दिन भर पैसे मांगते रहते हैं। फिर भी मैं किसी से 1 रुपए नहीं मांगती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई दे। मैं जो भी हो सकता है मैं खुद से पूरा। पर यही होता है ना कि लोगों को जवाब न दो, चुपचाप से सुनो तो बहुत अच्छे हो, लेकिन जवाब दे दो तो बहुत बुरे बन जाते हो। गांव घर के लोग भी सभी यही हाल, लड़ाई कर रही हैं, जवाब दे रही हैं। बाप हैं, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी जवाब दे दो, पर कौन कितना बर्दाश्त करेगा। कोई बोलने वाली बात हो तो इंसान करे। जब इल्जाम लगते हैं खुद पे ना, तो इंसान बोलना सीख ही जाता है। और मुझे काम, कोई बात होती है बच्चों को लेकर, अगर मैं बोलती हूँ घर में कुछ, तो उस पर डायरेक्टली, जैसे बच्चों की बात होती है, चलो बोलते तो बच्चों का ही मैटर रहने दो ना, उस पर डायरेक्टली हो जाता है लोग, काम की बातें आ जाती। मैं काम कुछ नहीं करती हूँ। नहीं, जो लोग मेरा ब्लॉग वीडियो देख रहे हैं मेरे गाँव के हैं, वो लोग भी तो मेरा ब्लॉग वीडियो में देखते क्या मैं काम नहीं करती हूँ। और कौन सी ऐसी काम हैं जो गांव में, जो उस दिन जब ऐसा हो रहा था तो काफ़ी लोग हैं जो मेरे पापा को, जो कभी बात नहीं करती थी, लेकिन आज जब घर में कुछ होता है ना तो सब लोग मज़े लेने के लिए आ जाती हैं। अपनी लड़कियों को कौन सा पहाड़ लोग तुड़वा रही हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। दाल चावल घर में बनाने खाने के अलावा और तो कुछ आता नहीं है लोगों को। तो बड़ी महान हो जो लोग, जिनकी लड़कियां बड़े संस्कार दी हो। मैं तो आज वो सब करते हुए भी अपने बच्चों का खर्चा वर्चा भी निकाल लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। इतना बड़ा दुख झेल के आज 1 साल काट ली हूँ। क्या मेरे अंदर कोई वो नहीं है? अपनी लड़कियों से कौन पाने, जिस दिन जिनकी बेटियों के ऊपर कोई नहीं, आज हमारा है कल आपका भी आएगा। ये टाइम कोई नहीं पता है किसकी लाइफ में कब क्या हो जाए। पर भगवान ना करे जो मेरा दुश्मन भी हो उनकी लाइफ में ऐसा आए। लेकिन आएगा तो क्या करोगी? फांसी दे दोगी क्या? आज मेरी माँ होती तो ऐसा ही करती। जैसे सबको अपनी बेटियों के लिए दर्द होता है ना, वैसे सबकी बेटियां होती है। क्या मैं कंप्यूटर हो गई हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं हो? मैं कभी थकूँ ना, या मैं कभी बीमार ना पड़ूँ? अब बीमार पड़ते लोग को लगता है मैं नखड़ा नौटंकी कर रही हूँ, मैं काम नहीं कर रही हूँ। उसी घर में वही दाल चावल खाना बनता, वही काम मेरी माँ एक टाइम पे अकेले करती थी। आज है तो कुछ भी है, हम हैं, दो लोग साथ में, थोड़ा वो की, थोड़ा हम किए, वो किए। पर खुद की क्या, किसी की क्या। आज जब अपने ही ऐसे हो गए, उनकी दिमाग ही कैसी हो गई, तो किसी और से मैं क्या शिकायत करूं। लेकिन यही है कि मैं इतना डिस्टर्ब हो गई थी ना, और मैं क्या बताऊं। तो सोशल मीडिया पे मुझे अपनी हर बातें रखनी पड़ेगी, तभी मुझे आप लोग का सपोर्ट मिलेगा। और मैं इतना उस दिन, मतलब मेरे दिमाग में ऐसी बातें कभी लाइफ में भी नहीं आई थी। जिस टाइम पे मेरी माँ और मेरे हस्बैंड एक साथ में दोनों की लाशें पड़ी थी, खत्म हो गए थे, तो उस टाइम भी मैंने अपने अंदर हिम्मत लाया कि नहीं, मुझे जीना है मेरे बच्चों के लिए, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मैंने 2-4 घंटा भी नहीं कि बैठ के मैंने
कि मरने के बाद शोक तक मनाया हो, उतना भी मुझे पास टाइम नहीं था। मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन मैं कल रात में जब सब रात में सोचते सोचते ना इतना ज़्यादा मतलब मुझे डर लगा, और कौन है मेरा, मैं किसके पास फ़ोन करूं या किससे बोलूं कि नहीं मुझे अच्छे से रहना है, मुझे टेंशन नहीं लेना है, कौन मेरा बच्चा है, किससे मैं बोलूं जिसका सभी बना रहता है, मायका ससुराल पति माँ बाप सब, जिसे तो टेंशन लगी ही रहती है। एक बार मेरे बारे में सोचोगी, जिसका कोई नहीं बचा है, ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी, एक चॉकलेट का भी सहारा नहीं है कि कहीं से कोई देता है। जो गांव घर के लोग हैं वो तो जानती है कि कौन देता है क्या करता है। तो क्या मुझे टेंशन नहीं रहती है? मैं 2-4 मिनट 10 मिनट या किसी दिन ना उठूं, लेटी रहूं या क्या करूं, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, मैं क्यों हूँ, ये कभी कोई नहीं सोचता है। बस ये कि अब पूरी कमियां मुझ में आ गई हैं। दूसरों के बारे में ऐसा बोलते हैं, मुझे यही नहीं लगता है कि इसी गांव में मैं बोलती हूँ किसकी बेटियां कौन सा पहाड़ तोड़ती हैं जो मैं नहीं तोड़ती। जो जिनके दुनिया उजड़ जाती है, लोगों को तो उन्हें और समझना चाहिए कि चलो वो एक काम कम ही करें, तो भी वो तो इतनी दुखियां है ना, वो किस तरह से हिम्मत करके वो जी रही है कि दिन किसी तरह से कट जाता है, पर एक एक रात एक एक पल उनके लिए कैसे कटता है वो जिन पे बीतती है वो जानती हैं। सभी को समझ में नहीं आएगा वो दर्द कैसा होता है, क्योंकि आगे कोई कहीं चला जाता है तो सहारा रहता है कि वो 2 साल में आएंगे 4 साल में आएंगे, फोन पे बातें होती या कोई मेरा है। और जो दुनिया छोड़ के ही चला जाता है उसका इंतजार तो पूरी लाइफ टाइम तक बैठ के करेगी, तो इंतजार नहीं खत्म होता है ना उनका। इतना ज़्यादा मुझे इन 1 सालों में मतलब बहुत बार ऐसा हो चुका है, ऐसी नहीं है कि आज पहली बार हुई है बच्चों को लेकर या वो बोले हैं या हम बोले हैं। लेकिन यही है कि अब मैं चुप रहने वाली, मतलब मैं मेरे हस्बैंड जिस दिन से ख़त्म हुए थे ना, उसी दिन से मेरे अंदर इतना मेरी माँ ख़त्म ही आ गई कि मैं जब कोई भी मुझे गलत इल्ज़ाम लगाएगा तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी, चाहे कोई भी हो, चाहे दुनिया समाज हो, घर के हो बाहर के हो, कोई भी हो। आज मैं जब काम करती हूँ और ये इल्ज़ाम लगाया था, जिस टाइम पे बातें हो रही थी मैं बर्तन ही धो रही थी और उस टाइम पे बच्चों को लेकर बातें हुई, बहुत कुछ मेरे पापा अच्छा है वो जो बोलते हैं बहुत अच्छा है, पर इतना है ना एक दिन वो इतना पछताएंगे ना कि सोचो मत। जो आज बोल रहे हैं ना बहुत पछताएंगे एक दिन, क्योंकि अगर मैं काम ना करूँ तो बोलो तो बात अलग है, तुम्हें सबकी दिखती है, मेरी नहीं दिखती है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। जब मैं पढ़ाई लिखाई करती थी तो मैं एक काम घर में नहीं करती थी, तो उस टाइम पे नहीं बुरा लगता था। मेरे बच्चे 2 यहीं पे पैदा हुए, दिन भर लेकर बच्चों को बैठी रहती थी, माँ करके देती थी, तब तुम्हें तकलीफ नहीं होता था। आज घर में है तो चलो बहू है तुम्हारी कर रही, तो क्या मैं नहीं कर रही हूँ, मैं भी तो कर रही हूँ, तो आज बहुत तकलीफ है, तो इतना ही तो बोल दो एक काम मत करे। ठंडी वंडी के महीने में उनका बच्चा रहता था, नहीं करती थी, बैठी तो क्या मैं पूरा काम नहीं करती थी। लेकिन यही है ना कि टाइम खराब है तो कहने को क्या है, कोई नहीं होता। इतने गंदे ख्याल मेरे मन में आ गए कि मैं कभी नहीं सोची थी। रात में मैं लेटे लेटे यही सब सोच रही थी। मैंने समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, किनके यहाँ जाऊं। और 1 साल से ऊपर हो गए मेरी माँ को, हस्बैंड को, पर मैं रिश्तेदार के घर भी एक दिन के लिए भी मैं कहीं नहीं गई हूँ। मेरी दोस्त लोग बुलाती हैं कि 2-4 दिन टहल जाओ, पर मैं किसी के घर भी एक दिन के लिए भी नहीं जाती हूँ कि मैं चली जाऊँ। सब लोग का मायका होता है, क्या होता है, साल भर में 4 बार 6 बार जाते हो, नहीं उबते हो। मैं 1-1.5 साल से एक ही जगह पे गड़ी हूँ कि मेरा मन नहीं करता है, फिर भी मैं कहीं नहीं गई। और आज मैं अगर जाती नात रिश्तेदार में कहीं घूमने टहलने, तो लोग मुझ पे कौन सी टिप्पणियाँ करते, कैसे कैसे कमेंट करते हैं। मेरा वो नहीं होता है जिनके पति मर जाते हैं, माँ मर जाती है, वो इंसान नहीं रहती, उन्हें खाने पहनने बोलने चलने फिरने का हक नहीं होता है क्या? ऐसी जिंदगी हो जाती है उनकी। और कभी लाइफ में भी ऐसा ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया था, पर उस दिन रात में इतना ख्याल ऐसा आ गया कि ऐसी कोई उपाय हो, बच्चों को तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसा होना कि मैं सुसाइड कर लूँ अपने बच्चों को लेकर और खुद को। फिर मैंने बहुत सोचा, नहीं मेरे बच्चे तो अभी मासूम हैं, वो इस दुनिया में, उन्हें तो जीने का हक है ना, उनकी ज़िंदगी में क्यों छीनूं। पता नहीं उनकी लाइफ में आगे खुशियाँ लिखी हो, क्यों ऐसा करे। पर कभी लाइफ में मैं ऐसा ख्याल मेरे मन में नहीं आया था, पता नहीं क्यों आ गया। मैं इतना ज़्यादा डर गई, फिर मैंने बहुत अपने आप को सोचा समझा ये वो, फिर
फिर मैंने सोचा अब किसी भी तरह से अब मुझे किसी से नहीं डरना है, और ना ही मुझे मेरी जो ज़िंदगी है वो कहानी में बताऊंगी। और आप लोग का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला तो मेरे अंदर अब हिम्मत आ गई है। और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए हमारा, ताकि मेरे अंदर हिम्मत बने और आप लोग की दुआ से ही मेरे बच्चे दुनिया में रहें। बस यही चाहते हैं, बाकी तो घुटन जैसी तो ज़िंदगी है ही। एक टाइम ऐसा ला दीजिए आप लोग ना कि जो लोग मुझे आज देखना नहीं चाहते मैं खुद दूर हो जाऊं, ऐसे लोगों से बहुत दूर चली जाऊं मैं।